हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमनदीप कौर। वेलकम बैक टू चैनल अमन सिद्धू मैथ्स। और इस वीडियो का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स. A rectangular arrangement of numbers or functions is called a matrix. For example, if we have some numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay? And अगर मैं इन numbers को arrange कर दूँ एक rectangular form में, that is, if I am writing 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and इसको braces में बंद कर दूँ, okay? तो दिस इज नॉन एज अ मैट्रिक्स. ओके, सो बेसिकली मैट्रिक्स इज अ arrangement of numbers or functions. Functions means if we have a matrix of the form sin x, 2 cos of x and 4, this is also a matrix. So matrix जो है उसमें हम numbers का और functions का arrangement करते हैं for easy to study and easy to understand. तो next अगर मैं example लिखूं कि मेरे पास अगर कोई matrix है 3, 4, 5 and 9. नाउ अब आप कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये तो स्क्वायर फॉर्म की है और ये जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म की है, बिकॉज इसके जो रोज की और कॉलम्स की भी अभी हम बात करेंगे. दिस इज इन द फॉर्म लाइक दिस एंड दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर फॉर्म. तो स्क्वायर फॉर्म को हम रेक्टेंगुलर कैसे बोल सकते हैं? हमने तो डेफिनेशन में बोला है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस होंगे तो उसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे. तो यहाँ पे देखिए, जो कोई भी स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल होता ही होता है. दैट इज वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट every square is a rectangle. So हमारे पास जो भी स्क्वायर फॉर्म की भी होंगी वो भी क्या होंगी? मैट्रिक्स. नाउ लेट्स डू सम अदर एग्जांपल्स. if we have a matrix with a single element 5, okay, this is also a matrix. and मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हम इनफाइनाइट ले सकते हैं. मैट्रिक कितने भी ऑर्डर की हो सकती है. नाउ हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. लेट्स सपोज इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज अ गिवन मैट्रिक्स. इन दिस मैट्रिक्स जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स. जो भी हमारे पास नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स. नंबर्स और फंक्शंस, जो भी नंबर्स और फंक्शंस हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स. तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स है? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो दिस मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स. इफ वी हैव अनदर एग्जाम्पल 9, 7, 8, 3, 4, 12, -1, 7, 2, 5, 8 and 4. This is also a matrix. Now इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? We have to count. Now this is the first, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So there are 12 elements in this matrix. Next we have is the horizontal line of elements is called a row. That is, if we have a matrix 4, 7, 9, 2, 5, 8. The horizontal lines, we mean that this is a horizontal line 4, 9, 5 and 7, 2, 8. These are rows. That is, this is first row and this is second row. Similarly, the vertical line of elements is called a column. Vertical line of elements is called a column. That means the line of elements 4, 7, 9, 2, 5, 8. These are columns. This is column 1, column 2 and column 3. So if we have a matrix 9, 7, 5, 8, 3, 2. This is a matrix. In this matrix 9, 5, 3 is row 1. This is our first row. 7, 8, 2. This is second row. And 9, 7. This is column 1. 5, 8 column 2 and 3, 2 column
Next is order of a matrix. A matrix having m rows and n columns. Then we say that order of matrix is m by n and it is denoted by m by n. यहाँ पे हमारे पास m जो है वो नंबर ऑफ रोज है एंड n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 and 6. In this matrix, number of rows, and we know that horizontal lines are known as rows, so this is row 1 and this is row 2, and vertical lines को हम columns बोलते हैं, तो this is column 1, column 2 and column 3. तो यहाँ पे firstly rows लिखेंगे, that is 2 by 3. So this is the order of a matrix. If we have another matrix 1 3 2 4, in this matrix this is row number 1 and this is row number 2 and this is column 1, this is column 2, so order of this matrix is 2 by 2. If we have another example 1 5 7 8 3 2 9 7 and 12. Now in this matrix this is row 1, row 2 and this is row number 3 and columns, this is column 1, column 2 and this is column 3. So order of this matrix will be 3 by 3. The next topic is representation of a matrix. If we have a matrix A which is written Aij and m cross n, that is m by n, which is m by n is order of this matrix, and Aij, this is a matrix. If A is equals to Aij m cross n is a matrix, that is m by n इसका order होएगा. और Aij क्या है? Aij is an element of a matrix present in ith row and jth column. That means जो I है वो हमें बता रहा है कि जो एलिमेंट है वो किस रो में है और J हमें बता रहा है कि जो एलिमेंट है वो किस कॉलम में है. इफ आई एम राइटिंग हियर अ मैट्रिक्स A जो इस फॉर्म में गिवन है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होगा A11 बिकॉज दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड सेकेंड एलिमेंट A12, this is the first row and second column, and similarly this is the first row and third column. We have n columns, so last element क्या आएगा हमारे पास? रो तो फर्स्ट ही रहेगी, कॉलम क्या आ जाएगा? n, and similarly element at second row is 2 1, that is second row and first column. Now the next is A22, second row second column, and the third element is second row third column. Similarly last element is A2n, second row and nth column. And अगर हम यहाँ पे लास्ट एलिमेंट लिखें कॉलम का, तो ये क्या आएगा हमारे पास? दैट इज AM1 बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं? m, तो ये आएगा m जो है रो है और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट. एंड सेकंड क्या होएगा? AM2, m रो सेकंड कॉलम. थर्ड इज AM3, mth रो एंड थर्ड कॉलम. एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? mth रो एंड nth कॉलम. So this is the representation of elements. Now if we are given that कि A is a matrix जिसके elements Aij फॉर्म के हैं और वो 2 क्रॉस 3, that means 2 by 3 ऑर्डर की है. 2 में क्या आएंगे? रोज एंड 3 क्या है? कॉलम्स. तो A मैट्रिक्स को अगर लिखना हो तो वो क्या बनेगी? दैट इज A इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट आएगा A11, सेकेंड एलिमेंट आएगा A12 एंड थर्ड इज A13. हमारे पास 3 जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है, दैट मीन्स हमारे पास 3 ही कॉलम्स आएंगे. एंड 2 नंबर ऑफ रोज है, तो सेकेंड रो क्या होएगी? A21, A22 एंड दिस इज A23.
Row matrix, as the name suggests, a matrix having only one row. A matrix having only one row. वो मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो और कॉलम जो है वो जितने मर्जी हो सकते हैं. दैट मीन्स रो एक होनी चाहिए, उसके ऊपर कंडीशन है, और कॉलम्स का नंबर वेरी कर सकता है 2, 3, 4. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव एनी मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म, we have -3, 4 and 5. This matrix is of order 1 into 3. Here number of rows is 1 and columns are 3. This is column 1, column 2 and column 3, and this is row 1 only. Okay, next example we have any arbitrary constants a and b. This matrix is of order 1 into 2. 1 row, 2 columns. Another example we take 1, 4, 7, 9. This matrix is of order 1 into 4, 1 row and 4 columns. That means we have only condition on the rows. Rows जो है वो हमारे पास एक होनी चाहिए, लेकिन कॉलम जो है वो जितने भी मर्जी हो सकते हैं, रो 1 होनी चाहिए. Okay, now move to the column matrix. Next is column matrix. As the name suggests, a matrix having only one column. A matrix having only one column, that means जो भी column matrix है उसमें column एक ही होएगा, और जो rows है उनकी counting 1 से ज़्यादा होएगी. 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा होएगी. That means if we have any example of the form, column matrix are like, this is column matrix. Here we have one column but we have 2 rows. This is row 1 and this is row 2, and column is 1. So this is of order 2 into 1. If we take another example, if we have 7, 9, -1. This matrix has column 1. यहाँ पे कॉलम एक ही है और रोज कितनी है, ये रो 1 है, ये 2 एंड दिस इज रो 3. दैट मीन्स ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर 3 into 1 होएगा. बेसिकली जो कॉलम मैट्रिक्स है वो n into 1 ऑर्डर की होएंगी. ठीक है, n जो है वो कोई कांस्टेंट है, दैट मीन्स n नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होएगा, और 1 जो है वो कॉलम है. ठीक है, तो जो कॉलम मैट्रिक्स है वो इस ऑर्डर की फॉर्म की होंगी. ओके, नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. दैट मीन्स वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी जिसके कॉलम्स और रोज का नंबर सेम होएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 3, 1, 5, 9. This matrix is of order 2 into 2. In this matrix number of rows कितना है 2 and number of columns कितना है 2. That means दोनों equal हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स. Now move to the next example. If we have a matrix only with single element 7. This matrix is of order 1 into 1. यही column 1 है और यही row 1 है. That means this matrix is also a square matrix, because in this matrix number of rows is equals to number of columns. Now move to another example. This is another example of square matrix of order 3 into 3. In this matrix we have 3 columns and 3 rows. That means this matrix is of order 3, so this is also a square matrix. There is one remark, that is, if I am saying a square matrix of order n, a square matrix of order n, तो इसका मीनिंग क्या होएगा कि जो मैट्रिक्स A है, कोई भी मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर n क्रॉस n है. दैट मीन्स जो मैट्रिक्स का रोज और कॉलम का नंबर है वो n होएगा. स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम सेम होते हैं, सो n क्रॉस n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. एग्जाम्पल लेते हैं इसकी. अगर मैं बोलूं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order
2. दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है तो उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2. मैट्रिक्स जो है उसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगी. नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इन विच number of rows are not equal to number of columns. वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, वो मैट्रिक्स क्या आएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. एग्जाम्पल करते हैं इसकी. इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 1 2 3 4 5 and 6, दिस मैट्रिक्स हैज 3 columns, column 1, column 2 and column 3, and rows are row 1 and row 2. That means this matrix is of order 2 cross 3, 2 rows and 3 columns. This is a rectangular matrix because here number of rows are different from number of columns. We have another example. If we have 1 2 3 elements and this is a matrix, as we know this is a row matrix and this is also a rectangular matrix because order of this matrix is 1 cross 3. That means इसमें एक रो है, 3 कॉलम्स हैं, तो रो number of rows are different from number of columns, so this given matrix is also a rectangular matrix. Next we have 1 5 minus 2 8 7 3 5 9 10 9 2 21. This is a matrix of order 3 cross 4 because here this is column 1, column 2, column 3, column 4 and this is row 1, row 2 and row 3. Here number of rows and number of columns are different. Number of rows are 3 and number of columns are 4. So this matrix is also an example of rectangular matrix. A square matrix in which all non-diagonal elements are 0 is known as diagonal matrix. This definition is in 2 parts. First condition is कि जो भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए एंड स्क्वायर मैट्रिक्स वो मीन्स कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के. Okay, this is the first condition on diagonal matrix and the second condition is कि जो सारे non diagonal elements हैं that all are 0. Okay, all the non diagonal elements are 0. non diagonal elements वो means कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A whose elements are in the form A I J and ये मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n और इसके ये मैट्रिक्स कब जो है डायगोनल होएगी अगर जो ए आई जे है कोई भी इसका एलिमेंट वो 0 होएगा फॉर एवरी i नॉट इक्वल्स टू j. ओके, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स कंडीशन. इसके डायगोनल जो है एलिमेंट्स उन पे कोई कंडीशन नहीं है, नॉन डायगोनल्स पे कंडीशन है कि वो सारे के सारे क्या होने चाहिए 0. नाउ लेट्स डू एन एग्जाम्पल. Here we have a matrix whose elements are this and this matrix is of order 2 cross 2. So here number of rows and number of columns are equal. First condition is satisfied. Now second is कि जो non diagonal elements हैं जहाँ पे i is equals to j नहीं है, this is a11 and this is a12 and this is a21 and here is a22. तो जहाँ पे i और j दैट मीन्स जो हमारे सबस्क्रिप्ट में एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं होंगे, वो क्या होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो नॉन डायगोनल में ये वाला एलिमेंट आ रहा है और एक ये दोनों क्या है 0 और डायगोनल एलिमेंट है -1 एंड 2. दैट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनल. डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम DIAG शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख देते हैं. तो दिस इज फॉर श्योर कि these are 2 diagonal elements with all the non-diagonal elements 0. Now let's do some other example. If we have a matrix with 5 0 0 0 -8 0 and 0 0 21. This matrix is of order 3 cross 3. Now in this matrix number of rows and number of columns are equal. That means the given matrix is square matrix and all its diagonal elements are non-zero and all the other elements
which are at diagonals all are 0. So this matrix is also a diagonal matrix, and this can also be written as diagonal, and we have to write all the diagonal elements. Now the next is scalar matrix. A diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal elements are equal. So in scalar matrix we have two conditions. जो हमारे पास मैट्रिक्स होएगी वो डायगोनल मैट्रिक्स होएगी. स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज कि कोई भी मैट्रिक्स है वो डायगोनल होनी चाहिए फर्स्टली, एंड उसके सभी जो डायगोनल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल. ठीक है. और डायगोनल मैट्रिक्स मीनिंग कि उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो है, अभी अभी हमने देखा है. तो उसके अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है और डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम हो जाए तो वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स having diagonal elements 2 2 and all the non-diagonal elements 0, this matrix is of order 2 cross 2, and here this is a diagonal matrix and its diagonals are same, so this is a scalar matrix. So जो स्केलर मैट्रिक्स है वो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स से ही फॉर्म्ड होती है. नाउ नेक्स्ट वी हैव एन एग्जांपल. A matrix of the form, this matrix is of order 3 cross 3 and this is a diagonal matrix because its all non-diagonal elements are 0. Okay, these all are the non-diagonal elements and its diagonal elements are same, 5 and 5 and 5. So this is also a scalar matrix. There is another definition for scalar matrix is अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है of form Aij of order n cross n, this matrix is said to be scalar matrix. That means if Aij जो है वो एलिमेंट 0 होगा when I is not equals to j and Aij is equals to some constant k when I is equals to j, where k क्या है, for some constant k. So this is an other definition. Okay, so from this definition we can also define that कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम होंगे. नाउ द नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are 1. तो वो मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल हैं, 1 के, वो क्या होएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Here we also have two conditions on identity matrix. First condition is कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होएगी. That's why we do डायगोनल मैट्रिक्स फर्स्टली. तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन हमें पता है. तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, 1 के. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव ऑर्डर 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 एंड 0 1. दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. इसका ऑर्डर 2 है और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1. सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. सिमिलरली अगर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिखना होगा तो वो क्या होएगी, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. Here all the non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are 1. So this is a identity matrix. Another definition for identity matrix is कि if we have a matrix A of the form Aij of order n, इसका ऑर्डर n है और दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगी, इफ वी हैव टू कंडीशन सेट हियर कि जो हमारे पास Aij एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू 1 होएगी जब I इज इक्वल्स टू j होएगा एंड 0 होएगी फॉर
I is not equals to J. This is an other example for identity matrix, and identity matrix को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और इसका जो ऑर्डर है वो इसके कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है कि इसका ऑर्डर क्या होएगा, 2 है, 3 है या 4 है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव जीरो मैट्रिक्स. वेरी इजी, as the name suggests, if all the elements of a matrix are zero, then matrix is known as zero matrix. वो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स ए whose elements are 0 0 0 0. This is a zero matrix of order 2 and zero matrix of order 3, 0 0. All the elements are 0, so matrix is known as zero matrix, and zero matrix is also known as null matrix. एंड जीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल O. I hope you like the video. Like, comment, share and also subscribe to channel, and thank you for watching the video.